नमस्कार दोस्तों। कल मैंने बोला कि अगर हमारा पेट सुबह साफ़ नहीं होता अपने आप, या टाइम से साफ़ नहीं होता, या जल्दी से साफ़ नहीं होता, या हमें बड़ी दिक्कत होती है अपना पेट साफ़ करने में, तो उसमें आप 1 गिलास पानी ले सकते हैं ताकि पेट जल्दी साफ़ हो जाए, टाइम से साफ़ हो, सही से साफ़ हो। लेकिन कई बार हम लोगों का पेट इतना गड़बड़ होता है कि 1 गिलास से तो बात ही नहीं बनती, तो हम 2 गिलास ले सकते हैं, 3 गिलास ले सकते हैं। अगर मेरी बात करो तो मैं 1 गिलास स्टील का, ठीक साइज़ का, ना छोटा ना बड़ा, ठीक साइज़ का, नॉर्मल साइज़ का, जो घरों में आमतौर पे होता है, उसको छोटा नहीं कह सकते लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं कह सकते, ठीक ठीक साइज़ का गिलास है मेरे पास जो मैं लेती हूँ। बाकी अपनी बॉडी के हिसाब से आप कम ज़्यादा पानी ले सकते हैं, बल्कि 1 गिलास से ज़्यादा ही चाहिए होता है, कम नहीं चाहिए होता। कम का तो पता ही नहीं चलेगा, तो इसलिए कम से कम 1 गिलास तो ठीक साइज़ का गिलास लेना ही चाहिए पानी का, जो मैं सुबह लेती हूँ। और कई बार तो मैं उसमें आंवला, एलोवेरा, गिलोय अलग अलग भी लेती हूँ और कई बार मिक्स भी करती हूँ। तो आप अलग अलग भी ले सकते हैं और मिक्स करके भी ले सकते हैं। उसके ऊपर लिखा है कि कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आप आंवला, एलोवेरा, गिलोय लें ही। हम सादे पानी से भी हमारा काम अच्छा चल जाता है, बल्कि काम सही हो जाता है। तो 1 गिलास पानी लें, नहीं बात बने तो 2 गिलास ले सकते हैं, नहीं बात बने तो 3 गिलास भी ले सकते हैं। 1 गिलास पीने के बाद अगर लगे आपको कि दूसरा गिलास पी सकते हैं पानी, तो पी लो। अगर आपको लगे कि नहीं 1 गिलास से ही मेरा पेट भर गया है, मैं दूसरा गिलास नहीं ले सकती, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद ले लेना, आधे घंटे बाद ले लो, 15-20 मिनट बाद ले लो। और उसके बाद लगे कि आपको पेट की दिक्कत कम हो रही है या ख़त्म हो रही है, या पेट साफ़ हो रहा है ईज़िली, आराम से, कंफर्टेबली, तो ठीक है। नहीं तो आप तीसरा गिलास भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद। एक साथ ना पिएं। एक साथ पीने से कई बार पेट में अनईजी हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। तो अच्छा यही है कि पेट की स्थिति को समझ के, उसकी ज़रूरत को समझ के, अपने शरीर की परेशानी को देख के ही आप डिसाइड करें कि 1 गिलास लेना है, 2 लेने हैं, 3 लेने हैं, 1-2 गिलास साथ में लेने हैं, या 1 गिलास से दूसरे गिलास में एक गैप रखना है 15-20 मिनट का या आधे घंटे का। और तीसरा गिलास फिर अगर साथ में ले सकते हैं, दूसरे के बाद तीसरा तो ठीक, नहीं तो दूसरे और तीसरे में भी गैप रख सकते हैं। मतलब आपने अपने हिसाब से सेट करना है। ये नहीं कि दूसरा एक गिलास के साथ दूसरा गिलास पी सकता है तो मैं भी पी लूँ, या दूसरा 2-3 गिलास इकट्ठे पीता है तो मैं भी पी लूँ। नहीं, अपने पेट की स्थिति को समझ के, अपने बॉडी की दिक्कत को समझ के हमने डिसाइड करना होता है कि क्या हमारे लिए ठीक है, क्या हमारे लिए ठीक नहीं। अपने पेट की परेशानी को समझ के, अपने डाइजेशन को समझ के हमने देखना होता है कि हम क्या करें और क्या ना करें। और सबसे ज़्यादा अच्छा डिसाइड हम खुद ही कर सकते हैं, दूसरा हमारे लिए डिसाइड नहीं कर सकता, या हम दूसरे के लिए डिसाइड नहीं कर सकते, वो अपने लिए डिसाइड कर सकता है। इसलिए दूसरे को अपना डिसाइड करने दें और अपना आप खुद डिसाइड करें। ना आप दूसरों का डिसाइड करो, ना दूसरे को अपना डिसाइड करने दो। उसको बोलो भी आप अपना डिसाइड करो, और आपको खुद को भी समझाना है कि मुझे अपना डिसाइड करना है। वो सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि जितना आप अपनी बॉडी को जितना आप सही से समझ सकते हैं, कोई दूसरा नहीं समझ सकता। ऐसे ही दूसरा अपनी बॉडी को जितना सही से समझ सकता है, आप नहीं समझ सकते। तो इसलिए उसको कहो कि अपनी बॉडी को समझ के उस हिसाब से डिसाइड करें, और आप अपनी बॉडी को समझ के उस हिसाब से डिसाइड करें। हाँ, छोटा बच्चा है कोई, तो उसके लिए आप पानी की मात्रा कम कर सकते हैं, या उसकी दिक्कत को देखते हुए उसके डिसीज़न में आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि बच्चा छोटा होता है, वो ज़्यादा इन चीज़ों को नहीं समझ पाता। आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन
कोशिश करें कि उसकी मदद लेके डिसाइड करें, ना कि खुद आप डिसाइड करें। ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर उसको यही समझाएं, घर में बच्चा हो या बच्ची हो, बड़ा हो या छोटा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, कोई भी हो, किसी भी एज ग्रुप से हो, उसको कहें कि वो अपना डिसाइड खुद करें। और ऐसे ही आप अपना डिसाइड खुद करो अपनी बॉडी को देख के, क्योंकि हम जितना अपनी बॉडी को समझ सकते हैं उससे ज़्यादा हमारी बॉडी को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि अपनी बॉडी को हम अच्छे से रीड कर सकते हैं, दूसरा अच्छे से उतना रीड कर ही नहीं सकता जितना हम खुद कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरे की बॉडी को हम नहीं इतना अच्छा सा रीड कर सकते जितना वो खुद अपनी बॉडी को अच्छे से रीड कर सकता है या कर सकती है। तो अगर हम चाहें तो आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं। एक गिलास में गिलोय डाला पी सकते हैं, दूसरे गिलास में आप आंवला चाहें तो आंवला डाल सकते हैं, तीसरे गिलास में आप एलोवेरा डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। ऐसे तीनों चीज़ें आंवला एलोवेरा गिलोय तीनों आप एक ही गिलास में भी डाल सकते हैं, और तीनों चीज़ें आप थोड़े थोड़े गैप के बाद, आधे आधे घंटे के गैप के साथ या एक एक घंटे गैप के साथ, आधे घंटे गैप के साथ भी कर सकते हैं। आधा घंटा ठीक है, मैं आधा घंटा करती हूँ। आधे घंटे के गैप के साथ आप तीनों चीज़ें अलग अलग ले सकते हैं। उसकी रेशो उसके ऊपर लिखी हुई है कि आपने कितना लेना है। जैसे मैं गिलोय लेती हूँ 15-20 ml एक गिलास पानी में लेती हूँ, हल्के कोसे में, क्योंकि मेरी बॉडी का नेचर कफ नेचर है। अब जिसका पित्त नेचर होगा वो, जैसे आजकल गर्मियाँ हैं तो उसके लिए गर्म पानी ठीक नहीं रहेगा, वो नॉर्मल पानी में गिलोय 15-20 ml डाल के एक गिलास में ले सकता है या ले सकती है। एलोवेरा ऐसे आप 25-30 ml ले सकते हैं और 40-50 ml तक भी ले सकते हैं एक गिलास में डाल के। मैं कोसे पानी में लेती हूँ, आप उसको नॉर्मल पानी में भी ले सकते हैं, जो पित्त का है, जिसका बॉडी का नेचर है, जिसकी बॉडी का नेचर पित्त नेचर है। क्योंकि नहीं, अगर वो गर्म पानी में लेगा और मौसम भी गर्मी का है और उसके अंदर ऑलरेडी बहुत गर्मी है क्योंकि उसकी बॉडी का पित्त नेचर है, तो उसका गर्मी का लेवल बढ़ जाएगा बॉडी का। अगर उसको बीपी की प्रॉब्लम है तो उसका बीपी बढ़ जाएगा। उसको अगर एसिडिटी की भी दिक्कत है साथ में तो उसकी एसिडिटी और बढ़ जाएगी। उसकी बॉडी में गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए उसकी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे उसकी आसपास की बॉडी की उसकी बाकी बीमारियों, जो उसकी बीमारियां हैं बॉडी की गर्मी की वजह से बन रही हैं उसकी बॉडी में, वो और बढ़ जाएंगी। जैसे आजकल गर्मी का मौसम है तो नॉर्मल पानी में ले सकते हैं। मेरा कफ नेचर है बॉडी का, फिर भी मैं आजकल नॉर्मल पानी में लेती हूँ, लेकिन सर्दियों में मैं गर्म पानी में लेती हूँ। तो ऐसे आप भी सर्दियों में थोड़े कोसे पानी में ले सकते हैं आंवला एलोवेरा गिलोय, लेकिन गर्मियों में नॉर्मल पानी में ठीक है। जैसे मैं खुद भी आजकल नॉर्मल पानी में ले रही हूँ। और ऐसे ही आंवला भी 15-20 ml आप ले सकते हैं। 15 ml ठीक है, मैं 15 ml लेती हूँ एक गिलास पानी में सुबह खाली पेट। आधे घंटे के गैप के साथ आप ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको ताकत तो मिलेगी ही, बॉडी भी डिटॉक्स होगी। आंवला एलोवेरा गिलोय तीनों बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है सुबह खाली पेट लेने के लिए। मैं काफ़ी सालों मैंने पिछले टाइम में लिया है, पिछले काफ़ी सालों से काफ़ी बारी लिया है, और फिर मैं छोड़ देती हूँ कि मैंने काफ़ी हो गया, ठीक है अब दूसरी चीज़ें लेती हूँ। तो मैं काफ़ी एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को, ये चीज़ काफ़ी ठीक रहती है, तो आप इसको लेके देखो। तो इसमें आपका पेट बहुत जल्दी साफ़ होगा, बहुत हेल्दी होगा, बहुत स्ट्रेंथन होगा, बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी आपकी बॉडी को, क्योंकि आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका डाइजेशन काफ़ी स्ट्रेंथन होगा। तो आपको पीने के बाद बहुत अच्छा फील होगा, जैसे पेट का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो गया, पेट बहुत अच्छे से साफ़ हुआ। आपको थोड़ी देर में लगने लगेगा ये तीनों चीज़ें लेने के बाद, पानी में डाल के लेने के बाद, कि आपका पेट जैसे खुश हो गया, एक रिलीफ महसूस होगा।
इतना रिलीफ महसूस होगा कि आपको लगेगा कि आपकी बीमारियां तो अब चुटकी में चली जाएंगी। या आपको खुद भी लगेगा कि जैसे आपको बॉडी की दिक्कतें आपकी बॉडी में कम फील हो रही हैं। बॉडी की दिक्कतें जैसे धीरे धीरे जा रही हैं, धीरे धीरे कम होती नज़र आ रही हैं, ऐसे आपको लगेगा। और ये सच भी है, होता भी ऐसे ही है, क्योंकि मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है। ये चीज़ बहुत काम करती है। और ऊपर से जब आप कपालभाति करेंगे उससे और फ़ायदा होगा। डाइजेशन आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि कपालभाति स्पेशली है ही डाइजेशन के लिए। अगर वो ख़राब है तो वो सही हो जाता है। उसमें कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको ज़्यादा भूख लगती है तो वो नॉर्मल लगेगी, कम लगेगी मतलब नॉर्मल तक आ जाएगी। अगर आपको कम भूख लगती है तो वो बढ़ जाएगी भूख, यानी नॉर्मल तक आ जाएगी। तो उससे आपका खाने पीने की मात्रा बहुत सही हो जाएगी, ना ज़्यादा खाओगे ना कम खाओगे। और उसी से आपकी बॉडी की धीरे धीरे प्रॉब्लम जाने लगेंगी। धीरे धीरे जब आपकी बॉडी की प्रॉब्लम जाने लगेंगी तो आपको एक बहुत अच्छा एहसास होगा, बहुत मीठा एहसास होगा, बहुत सच्चा एहसास होगा। क्योंकि वो एहसास आपको कोई चीज़ दे ही नहीं सकती जो आपको आपकी बॉडी देगी। क्योंकि वो इतना अच्छा आपको इंडिकेट करेगी कि आपको खुद ही लगेगा कि वाह वाह, यही तो मुझे चाहिए था। लेकिन जब हमें पता नहीं होता तो हम चीज़ कोई छोटी हो चाहे बड़ी हो हम समझ ही नहीं पाते। और जब हमें चीज़ पता चलती है, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, छोटी हो या बड़ी हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, फिर भी हम उसको पा लेते हैं। लेकिन शर्त यह है कि अपनी बॉडी के साथ एक ईमानदारी, एक समझदारी, एक पेशेंस, एक सीधा तरीका हमें अपनाना होता है, तभी बात बनती है, नहीं तो बात नहीं बनती। और योग तो है ही ईमानदारी वाली चीज़, श्रद्धा की चीज़। बिल्कुल आपको अंतर्मुखी होके ही ये करना होता है योग, तभी आप कर सकते हैं, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो ना तो आप रेगुलरिटी बना पाएंगे, ना आपको बॉडी में इस चीज़ का फ़ायदा लगेगा, क्योंकि आप करेंगे ही नहीं ठीक से, एक विश्वास होगा ही नहीं आपको, तो फ़ायदा भी कहाँ से होगा। तो अच्छा यही है कि हम सारी चीज़ें समझ के ही इसमें अपना टाइम लगाएं, मेहनत लगाएं, ईमानदारी लगाएं, श्रद्धा लगाएं, तभी हमारी बॉडी धीरे धीरे अपनी प्रॉब्लम से वापस आएगी। ये मेरी गारंटी है कि अगर आप अपना काम ईमानदारी से करेंगे, श्रद्धा से करेंगे, रेगुलर करेंगे, रोज़ करेंगे, सारे काम छोड़ के करेंगे, काम उसके बाद करते रहो। सुबह आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा लगा लो, उसके बाद सारा दिन आपका करते रहो काम। तो पहले योग फिर कर्म योग। लेकिन अगर आप सुबह योग नहीं करते हैं, या सारा दिन में किसी टाइम भी नहीं करते हैं, या हफ्ते में भी वीकेंड्स में नहीं करते हैं, तो फिर आप भूल जाओ कि कोई डॉक्टर आपको ठीक कर सकता है। एक बार जब हम एलोपैथी की दवाइयों के चक्कर में फंस जाते हैं तो वो ऐसा चक्रव्यूह है कि हमें वो इतना ज़्यादा फंसा देता है, इतना ज़्यादा हम उसमें जकड़ जाते हैं, या वो दवाइयाँ हमें अपने साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से इतना जकड़ लेती हैं कि वो टेम्परेरी रिलीफ तो देती हैं, लेकिन परमानेंट हमें वो डैमेज ही करती हैं। हम चाहे माने या ना माने, लेकिन ये फैक्ट है। इसलिए अच्छा यही है हम नेचुरल चीज़ें अपनाएं, योग करें। कोई पैसा नहीं लगता योग में, बस आपको टाइम निकालना पड़ता है। कोई आपको अलग से जगह नहीं ढूंढनी, कोई आपको अलग से एफर्ट नहीं करना। सिर्फ बैठे बैठे, खड़े खड़े, लेटे जागते, जैसे भी आपको बीमारी में कैसे भी आपको दिक्कत हो, सोते जागते भी अगर थोड़ी मेहनत करेंगे ना, कई बार तबीयत इतनी ख़राब होती है कि हम उठ नहीं पाते, हम बैठ नहीं पाते, हम लेटे लेटे भी योग करेंगे ना तो हमें फ़ायदा मिलता है। और बैठे बैठे करेंगे, चलते भागते करेंगे, आराम से बैठ के करेंगे, टाइम लेके करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तो मैं पक्का बता रही हूँ कि फ़ायदा होगा ही। ये मेरे सालों का एक्सपीरियंस कहता है। धन्यवाद दोस्तों।